मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो यूनिट एंड डायमेंशन जो रेगुलर चल रहा था, पार्ट 3 हम लोग पढ़ लिए थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आज हम लोग देखेंगे। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, हम लोग मात्रक और बीमा में पहुंच गए हैं पार्ट 4 में। यदि जो नए स्टूडेंट हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3 देखें, उसके बाद पार्ट 4 देखें, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगा। क्योंकि मैं आप लोग के बता के रखा हूँ मात्रक और बीमा इतना आसान है जिसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए आप सबसे पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। चलिए, तो पार्ट 4 में सबसे पहला टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ ऊष्मा, हीट। देखिए, ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा इंग्लिश में हम हीट बोलते हैं। उसका ऐसा ही मात्रक जानते ही होंगे आप लोग, सुने होंगे, कैलोरी होता है। ठीक है, बहुत सारे मात्रक होता है, सब मैं लिखा हूँ यहाँ पे। देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में तो आप लोग पढ़ लिए थे। मैंने ये बताया था कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा मैंने काइनेटिक एनर्जी बताया था आपको, स्थितिज ऊर्जा आपको बताया था। ठीक है, ये सब ऊर्जा मैंने आपको बताया था, बहुत सारे तो सबका मात्रक और बीमा क्या था? इनका मात्रक जूल होता है। सीजीएस मात्रक क्या था? सीजीएस मात्रक अर्ग था। ठीक है, इस प्रकार से बताया था मैंने सबका। बीमा क्या था? तो ml²T-2 था। तो ऊर्जा भी, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इनका भी मात्रक और बीमा सब वही होगा जो कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जैसे मैंने बताया था बिल्कुल टू वो ऐसा ही करना है, जो कि ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 3 में। ठीक है, तो चलिए, इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। बाकी बनाने के लिए तो मैंने यहाँ सिखा ही दिया था आप लोगों को। पार्ट 3 में है कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वहाँ से आप क्लियर करें। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे आया था? बताया था मैंने। इसी को तो हम बोलते हैं 1 जूल। अब बीमा इसका, तो किसी भी प्रकार के ऊर्जा का बीमा ml²T-2 होता है। ये भी मैंने जिक्र किया था, वहाँ पे बनाया था। इसके अलावा ऊष्मा के और विभिन्न मात्रक होते हैं। वो कौन कौन होते हैं उसका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे ऊष्मा का मात्रक तो जूल होता है, उसके अलावा ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है और ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU भी होता है। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति में ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU भी होता है। तो देखें, सबसे पहले जूल के अलावा जो मात्रक हैं, सबसे पहले कैलोरी किसका मात्रक है? तो आप बताएंगे ऊष्मा का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। एक कैलोरी का मान कितना होता है? तो 4.1 जूल होता है, 4.18 जूल होता है एक कैलोरी का मान। एक किलो कैलोरी का मान क्या होगा? तो किलो में 10⁻³ ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4.18 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा एक किलो कैलोरी का मान। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, BTU भी मात्रक होता है ऊष्मा का। तो इसका एक BTU का मान कितना होता है? तो एक BTU का मान 252 कैलोरी होता है। ये सब वैल्यू बिल्कुल आप याद कर लेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से 1 नंबर का आता है। अब अगला देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट और ऊष्माधारिता। ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है Q = mc∆T। उसमें Q क्या होता है? तो Q ऊष्मा है जिसको हम हीट बोलते हैं। M क्या है? द्रव्यमान है, मास है। C क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट जिसका मात्रक और बीमा हम निकालने वाले हैं, विशिष्ट ऊष्मा, उसमें C है, C का निकालना है। ∆T, तो ∆T जो है ना, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, दो टेम्परेचर के बीच में अंतर है, यानी कि ∆T क्या है? तापमान है, टेम्परेचर। चलिए, तो सबसे पहले हमको C का मात्रक और बीमा निकालना है, तो C का वैल्यू निकालेंगे। C का वैल्यू निकालेंगे तो Q ऊपर जाएगा और m∆T नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से SI मात्रक निकाल लेते हैं। SI बोले तो MKS मात्रक। ये सब चीज़ें हैं ना, हिट पढ़ रहे हैं हम लोग। हिट हम लोग पढ़ रहे हैं। हिट में जितने भी भौतिक राशियां हैं सबका SI मात्रक ही पूछता है। CGS मात्रक, FPS मात्रक यहाँ से नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? SI पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलिए, अब यहाँ शुरू करेंगे। एक Q क्या है? ऊष्मा है, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? पता ही है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? तो जूल लिखेंगे आप। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम लिखेंगे आप। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन लिखेंगे आप, केल्विन लिखेंगे। ये हो गया।
ठीक है, ये हो गया मात्रक। इसको चेंज भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जूल का मान कितना होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने बताया हूँ ना आपको, कार ऊर्जा पढ़े थे उस टाइम बताया था। ठीक है, तो जूल के जगह लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और बटा सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है। उसके बाद नीचे क्या है, तो किलोग्राम है इंटू केल्विन है। केल्विन है, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया तो वैल्यू क्या बनेगा, तो बनेगा मीटर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या आएगा, केल्विन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, इनका ऐसा ही मात्रक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कहीं दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। सीजीएस बनाना चाहें तो मीटर को सेंटीमीटर, ठीक है, सेकंड को सेकंड और केल्विन सब समान होता है मात्रक, एसआई एफपीए सब में, तो आप बना सकते हैं। लेकिन अब सीधे हम लोग बीमा लिख देते हैं इसका डायमेंशन। चलिए डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, बीमा लिखेंगे तो आप जानते हैं मीटर का बीमा क्या होता है, तो एल स्क्वायर होगा। सेकंड का बीमा क्या होगा, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, केल्विन है तो केल्विन का बीमा क्या होता है। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, एल स्क्वायर ऊपर और टी माइनस में जाएगा और के -1 हो जाएगा, ये इनका बीमा हो गया। लेकिन यहाँ पे एब्सेंट क्या है, एम एब्सेंट है। मैंने बोला था कि जब भी बीमा लिखेंगे तो एम एल टी ये तीनों साथ में रहता है। यदि जो एब्सेंट रहेगा उसके पावर शून्य लगाना है, तो एब्सेंट एम है तो एम का पावर शून्य लगा देंगे, m0 एल स्क्वायर टी -2 और के -1। ये आपका हो गया फाइनल बीमा, किसका, विशेष ऊष्मा का। चलिए अब ऊष्माधारिता में आ जाते हैं। ऊष्माधारिता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी, ऊर्जा को एनर्जी, तापमान को टेम्परेचर। चलिए यहाँ से एसआई लिखेंगे, एसआई बोले तो एम के एस मात्रक। आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे कि ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है। तापमान का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है, तो जूल प्रति केल्विन हो गया इनका मात्रक। इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। जूल को क्या लिखेंगे, तो आप जानते हैं 1 जूल को तो हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, जूल के जगह लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, नीचे में क्या है, केल्विन है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करके लिख देते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर इंटू केल्विन, सेकेंड स्क्वायर इंटू केल्विन आ जाएगा। ये हो गया आपका, ये भी मात्रक हो गया, ये भी मात्रक हो गया। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है लेकिन ज़्यादा ये पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जूल प्रति केल्विन। चलिए इनका बीमा लिख दीजिए। बीमा लिखेंगे तो बीमा डायमेंशन कैसे लिखा जाएगा, तो आप जानते हैं किलोग्राम का बीमा होता है कैपिटल एम, मीटर का बीमा होता है एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड का बीमा टी होता है, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, केल्विन का बीमा के होता है के कर देंगे, ऊपर लगा के लिख देते हैं। ये नीचे वाला को हर में जो है उनको ऊपर करके लिख देते हैं, तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर है तो टी -2 हो जाएगा, के पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है तो -1 हो जाएगा। ये इनका बीमा हो गया। चलिए विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता क्लियर हो गया। टॉपिक है बोल्ट्जमैन स्थिरांक। ठीक है, बोल्ट्जमैन स्थिरांक VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछता है इसका मात्रक और बीमा। देखें इसमें एक फार्मूला होता है E = UT। इसमें E क्या है, तो E एनर्जी होता है, एनर्जी ऊर्जा, जिसका मात्रक बीमा आप जानते ही हैं। U क्या है, तो U जो है ना उसी को हम बोल्ट्जमैन स्थिरांक बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है इंग्लिश में। चलें T क्या है, तो T टेम्परेचर है, तापमान का मात्रक जानते ही हैं, केल्विन होता है। चलिए इनका एसआई मात्रक लिख लेते हैं, एसआई बोले तो MKS मात्रक। अब चलिए आप जानते हैं, पहले हमको निकालना है बोल्ट्जमान स्थिरांक का, तो यहाँ से बोल्ट्जमान स्थिरांक U है, पहले फार्मूला बनाएंगे ना उनका, तब तो मात्रक बीमा लिखेंगे। तो फिर E ऊपर चला जाएगा, T नीचे आ जाएगा, ये फार्मूला बन गया बोल्ट्जमान स्थिरांक का। अब हम SI बोले तो MKS लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। चलिए अब जानते हैं कि एनर्जी का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी का मात्रक जूल भी तो होता है ना, पहले जूल लिख देना हम लोग, जूल होता है। तापमान का क्या होता है, केल्विन, तो आप बोलेंगे जूल प्रति केल्विन तो होगा, जूल प्रति केल्विन ही तो होगा इनका मात्रक। इसके बाद इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 जूल हम बोलते हैं कितना को है, तो 1 जूल बोलते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर को बोला जाता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, जूल के स्थान पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, अपॉन क्या होगा, केल्विन होगा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और सेकेंड स्क्वायर और इनटू केल्विन, ये चीज़ हो जाएगा, ये भी इनका मात्रक हो जाएगा। अब बीमा लिखेंगे हम, बीमा कैसे लिखा जाएगा, तो बीमा यहाँ से भी लिख सकते हैं, जूल यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा का बीमा क्या होता है, ml² T -2 होता है। केल्विन तापमान, केल्विन का बीमा क्या होता है, के होता है, एक के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो ml² T -2 और के माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका बीमा हुआ।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनका मात्रक ए आया है, बीमा ए आया है, एक और मात्रक ए आया है और बीमा ए आया है, जो कि ये चीज़ आप देखे थे अभी जस्ट इसके पहले जो अपन पढ़े थे, क्या बोलते हैं, थर्मल कैपेसिटी, ठीक है, उष्मा धारिता, वहाँ भी हम लोग ये सब चीज़ें देखे थे। ठीक है, बिल्कुल सेम था, उष्मा धारिता में भी, थर्मल कैपेसिटी में भी मात्रक यही था, ये भी मात्रक था, और बिल्कुल बीमा भी बिल्कुल दोनों का सेम था। तो इस प्रकार से नोट में हम लोग ये चीज़ याद कर लेंगे, क्योंकि ये VVI बन जाएगा, क्वेश्चन से यहाँ से बना सकता है। ठीक है, वो क्या लिखेंगे, तो उष्मा धारिता, उष्मा धारिता हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कैपेसिटी, सॉरी, और बोल्ट्जमैन स्थिरांक, स्थिरांक का सभी मात्रक तथा बीमाएं एक समान होती है। एक समान होती है। इस प्रकार से आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उष्मा धारिता और बोल्ट्जमैन स्थिरांक, क्योंकि दोनों का मात्रक और बीमा एक समान है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में आ गए हैं। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा में जितने विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है, उनके मात्रक और बीमा हम लोग अभी सीखेंगे। इसके पहले हम लोग हीट पे चले थे। ठीक है, हीट उष्मा के बारे में समझ रहे थे, उष्मा से जितने फार्मूले थे उनका मात्रक बीमा सीखे थे। तो चलिए, इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले आवेश लिखे हैं। ठीक है, आवेश बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा इंटू समय, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोला जाता है, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और समय को टाइम बोलते हैं। शॉर्टकट फार्मूला Q बराबर IT, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, शक्ति पढ़ा रहे थे तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी वाला शक्ति मैंने बताया था, तो बहुत सारे फार्मूला बताया था, उसमें ये भी फार्मूला बताया था, W बराबर VQ भी बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, ये जो, चलिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनका SI मात्रक देख लेते हैं। SI मात्रक बोले तो MKS मात्रक, ठीक है, SI बोले तो MKS मात्रक। आप A क्या है, I क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता था, आप बोलेंगे कि एम्पियर तो होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, तो एम्पियर सेकेंड इनका मात्रक होगा। इसको ना 1 कूलम्ब बोलते हैं हम लोग, इसको 1 कूलम्ब बोलते हैं, 1 कूलम्ब। ठीक है, तो ये दोनों मात्रक VVI हो गया। ठीक है, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी बोलेगा, VVI। ठीक है, ये भी है और ये भी, दोनों में से कोई भी पूछेगा। ठीक है, दोनों VVI है। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, कूलम्ब भी हो सकता है। बाकी क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, ठीक है, तरीका मैंने पहले बता चुका हूँ, पार्ट 3 में भी, पार्ट 2 में भी। चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, बच गया बीमा, हम लोग बीमा लिख देंगे इनका। चलिए, बीमा डायमेंशन लिखेंगे तो एम्पियर, विद्युत धारा, विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, तो बोलेंगे कैपिटल A होता है, सेकेंड का तो T होता है। तो बस यही तो हो गया लिखने का तरीका, M पहले, उसके बाद L, उसके बाद T, और उसके बाद फिर A लिखेंगे। अब एब्सेंट कौन है, M है और L है, तो जो एब्सेंट है उसका पावर 0, बाकी ये हो गया आपका आवेश का मात्रक बीमा। चलिए, अब विभवांतर में हम लोग आ जाते हैं। विभवांतर का फार्मूला होता है कार अपॉन आवेश। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क अपॉन चार्ज होता है। जहां देखें, एक फार्मूला मैंने बताया था ना, W बराबर VQ, इसमें W कार है, V क्या है, विभवांतर है, Q क्या है, आवेश है। तो हमको मात्रक निकालना है विभवांतर का, तो यहाँ से V का पहले फार्मूला बनाना पड़ेगा। W अपॉन क्या होगा, Q होगा। इस फार्मूला से हम लोग SI मात्रक और बीमा बनाएंगे। SI बोले तो MKS मात्रक, चलिए बना लेते हैं हम लोग। कार का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जूल होता है। आवेश का मात्रक आप बोलेंगे कूलम्ब होता है, तो जूल प्रति कूलम्ब ही तो मात्रक हुआ विभवांतर का। ठीक है, दूसरे रूप में चेंज भी करके लिख सकता है, तो कैसे, तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है ना जूल को क्या लिख सकते हैं। 1 जूल हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और प्रति सेकेंड स्क्वायर को लिखते हैं। कूलम्ब कितना को लिखते हैं, तो एक कूलम्ब हम एम्पियर सेकेंड को लिखते हैं। वो तो पता चला ना आपको आवेश में, देखें एम्पियर सेकेंड। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें जूल के जगह। चलिए, पहला तो ये हो ही गया एक मात्रक। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, जूल को क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और बटा सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। कूलम्ब को क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड लिखेंगे, हम एम्पियर इंटू सेकेंड लिखेंगे। इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, और क्या, तो सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऊपर रहेगा, नीचे में सेकेंड स्क्वायर है, एक और सेकेंड है, तो सेकेंड का Q हो जाएगा, और इंटू एम्पियर हो जाएगा। ये भी इनका मात्रक हो जाएगा, ये भी इनका मात्रक हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, बीमा निकाल देते हैं इनका। अब बीमा हम लोग निकालेंगे तो किलोग्राम का बीमा क्या होता है, बोलेंगे कैपिटल M। मीटर का बीमा तो L, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे सेकेंड का बीमा तो यहाँ पे TQ कर देंगे। एम्पियर का बीमा तो बोलेंगे कि A होता है। वैल्यू को ऊपर करके लिख लेते हैं, तो M L स्क्वायर
टी नीचे प्लस में है तो -3 हो जाएगा ए, और ए प्लस में है तो -1 हो जाएगा। ए आपका क्या हो गया, बीमा कंप्लीट हो गया। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, VVI दोनों, लेकिन इनके बीमा को आप याद रखेंगे। ml² t-3 a-1 ये बीमा को आपको याद रखना है इनका, ठीक है। मात्रा को जूल प्रति कूलम भी याद रखना है, क्योंकि आगे हम लोग चलेंगे तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है विद्युत धारा में, उनमें इनका यूज आएगा, तो वहाँ पे रख के हम लोग को निकालने में आवश्यकता पड़ेगा, इसका ज़रूरत पड़ेगा। लोग आगे हैं धारिता। धारिता के बारे में देख लेते हैं। धारिता को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। और धारिता का फार्मूला होता है आवेश बटा विभवांतर, ठीक है। धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोलते हैं, आवेश को हम चार्ज बोलते हैं, विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ Q = CV, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत आता है, ठीक है। रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं विद्युत धारा में, तो ये सब जो भी वैल्यू लिखा Q = CV, W = VQ, Q = IT, V = IR, P = VI, P = V²/R, P = I²R, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल बनाने में हमको बहुत सहायता करेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो भी चीज़ यहाँ पे है उसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे फार्मूला को, क्योंकि वहाँ पे बहुत यूज़ आएगा यही फार्मूला। क्योंकि ऐसे भी तो मैं आगे पूरा टोटल चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सब प्रूफ करके बताऊंगा। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनवाऊंगा, इतना न्यूमेरिकल बनवाऊंगा कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आप घबराएं नहीं, अपने वीडियो के साथ में लगे रहें, लेकिन आपको करना यह है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर करना ना भूलें, ठीक है, उस पर शेयर करें। चलिए आ जाते हैं हम लोग। अब देखें धारिता में, हमको धारिता यहाँ पे C को धारिता बोलते हैं, Q क्या है, Q आवेश होता है, और ये V क्या है, विभवांतर होता है। हमको निकालना है बीमा किसका, धारिता का मात्रक और बीमा। तो C का वैल्यू आप निकालोगे तो Q/ क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब यहाँ से SI बोले तो कौन सा मात्रक, MKS मात्रक निकाल लेंगे, हम निकाल लेते हैं। आप जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट होता है। सॉरी एक भूल गए थे, देखें उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए W = VQ हम लोग लिखे थे ना, जस्ट अभी पीछे हम लोग जो देखें धारिता के पहले वाला जो था विभवांतर हम लोग देखे थे, उसके साथ में आवेश का जो देखे थे, आवेश और विभवांतर देखे थे। उसमें देखिए W = VQ में V क्या था, विभवांतर था ना, V का मान निकालेंगे W/Q होगा ना। इसका SI मात्रक हम लिखे थे, तो W कार है, कार का मात्रक जूल लिखे थे, आवेश का मात्रक कूलम्ब लिखे थे, ये चीज़ लिखे थे ना। इसको हम लोग 1 वोल्ट भी बोलते हैं, ये चीज़ भूल गए थे, इसको ध्यान रखिएगा आप। 1 वोल्ट उसको भी बोला जाता है, सॉरी इसको 1 वोल्ट भी बोला जाता है, आप 1 वोल्ट भी इसको बोलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो चलिए कूलम्ब प्रति वोल्ट हो गया, कूलम्ब प्रति वोल्ट हो गया, ठीक है। इसको हम ना इसको फैराड बोलते हैं, 1 फैराड बोलते हैं, 1 फैराड बोलते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि धारिता का मात्रक बताइए, तो फैराड भी हम बोलेंगे और कूलम्ब प्रति वोल्ट भी बोलेंगे, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, चलेगा, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। इसको चेंज भी तो कर सकते हैं, कूलम्ब को भी चेंज कर सकते हैं, वोल्ट को भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखिए ना, कूलम्ब को ऐसे कर लेते हैं, बहुत सारे चीज़ लिख सकते हैं, इसको बहुत सारे चीज़ लिख सकते हैं। जैसे देखें आप यहाँ पे लिखेंगे कूलम्ब को क्या लिखेंगे, कूलम्ब को कूलम्ब ही छोड़ देते हैं, कूलम्ब ही छोड़ देते हैं। वोल्ट को क्या लिखेंगे, तो वोल्ट को हम लिखेंगे जूल प्रति कूलम्ब। तो यहाँ पे जूल प्रति कूलम्ब लिखेंगे, जूल प्रति कूलम्ब लिखेंगे। आप सॉल्यूशन करेंगे तो कूलम्ब तो ऊपर चल जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब इसको भी तो हम चेंज कर सकते हैं, ये भी मात्रक पूछ सकता है, ठीक है। आपको बनाने का है, कोई भी मात्रक पूछ सकता है, जहां जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे आगे हमको बढ़ते चलना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसके बाद देखें इसको और चेंज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे चेंज हम, तो देखिए यहाँ से करते हैं, ठीक है, यहाँ से चेंज करते हैं। कूलम्ब है, कूलम्ब को छोड़ देते हैं, कूलम्ब को कूलम्ब ही रहने देते हैं। बोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोल्ट को ये भी तो लिख सकते हैं, या तो मैंने ये भी तो जूल को क्या लिखते हैं, तो 1 जूल को आप जानते हैं, 1 जूल को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, ये भी तो लिखते हैं ना। तो जूल के जगह हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख देंगे, और नीचे कूलम्ब है, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर आप बोल देंगे सेकंड स्क्वायर और इनटू कूलम्ब, ये तो आएगा सर आप बोलेंगे। तो ये देखिए ना, आप वोल्ट के जगह में या तो जूल प्रति कूलम्ब है, इसके जगह में आप ये भी लिख सकते हैं। अब इसको भी हम क्या बोलेंगे, तो 1 ही वोल्ट इसको भी बोलेंगे, कोई चेंजिंग थोड़ी होगा, 1 वोल्ट उसको भी हम बोलेंगे। तो चलें कूलम्ब प्रति जूल, कूलम्ब प्रति क्या है, जूल है, कूलम्ब प्रति जूल है। चलें अब कूलम्ब प्रति जूल को हमको चेंज करना है, सॉरी कूलम्ब प्रति वोल्ट है ना, कूलम्ब प्रति वोल्ट, वोल्ट है। अब वोल्ट के जगह हम ये वाला वैल्यू को तो लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए ना। और कूलम्ब को क्या लिख सकते हैं, तो कूलम्ब को हम एम्पियर सेकंड बोलते हैं,
एम्पियर सेकेंड भी तो बोलते हैं आवेश में, हम लोग पढ़े थे। तो देखिए कूलम्ब के जगह एम्पियर सेकेंड लिख दीजिए आप, एम्पियर सेकेंड कूलम्ब के जगह लिख दिए, और वोल्ट के जगह ये वाला वैल्यू लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और नीचे में सेकंड स्क्वायर, और कूलम्ब है ना, कूलम्ब को एम्पियर सेकंड फिर से लिख देते हैं हम, एम्पियर सेकंड लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा? जो बनेगा वो भी मात्रक बन सकता है। अब कुछ किसी भी टाइप में पूछे, कैसे भी करके पूछे, आपको यहां से सॉल्यूशन करके वैल्यू को फाइंड करके आपको आंसर बताना है। इसको बोलते हैं माइंड, ठीक है। इसको बोलते हैं कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं जो कि आपको थोड़ा सा चकमा देने वाले क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ जो व्यक्ति ये सब चीज सीख लिया होगा, उनको थोड़ा सा इधर उधर भी क्वेश्चंस को कर देता है, तो उनसे क्वेश्चन छूटना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वो एक्सपर्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो के साथ में लगे रहें और प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर जाएगा। एम्पियर कितने बार? सेकंड या स्क्वायर था, एक और सेकंड आया, सेकंड क्यों तो नीचे हो गया, एक और सेकंड हुआ तो सेकंड 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेकंड 4 हो गया। उसके बाद देखें एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे नीचे क्या बचा है, तो नीचे बचा है किलोग्राम और मीटर स्क्वायर बचा है, तो ये भी मात्रक होगा। किसका? ये धारिता का, कैपेसिटेंस का। अब पूछने का तरीका वो किस टाइप से पूछ रहा है, अब उस पर डिपेंड करता है। चले अब बीमा लिख लेते हैं हम लोग। चलिए इसका बीमा लिखेंगे तो बीमा किससे आसान होगा? किससे आसान होगा? तो बीमा सबसे आसान होता है। किसी से भी हम लिख लें, बीमा आसान ही होता है, खराब नहीं होता है, कहीं कहीं टफ नहीं होता है। तो बीमा कहाँ से लिखना चाहेंगे? यहीं से लिखना चाहेंगे, यहाँ से लिखना चाहेंगे? चलिए यहीं से लिख लेते हैं बीमा, यहाँ से लिख लेते हैं, ए वाला से बीमा लिखते हैं। सेकेंड फोर्थ बोलेंगे T4, एम्पियर स्क्वायर बोलेंगे ए स्क्वायर, केजी बोलेंगे एम स्क्वायर बोलेंगे एल स्क्वायर। अब सॉल्यूशन करेंगे तो m के घात -1, l के घात -2, t के घात 4 और a के घात -2। ये क्या हो गया? इनका बीमा हो गया। किनका बीमा हो गया? तो आप बोलेंगे धारिता का हो गया। धारिता के बारे में आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, मात्रक और बीमा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, चलिए ये हो गया ऊपर, सॉरी ए स्क्वायर था, ये प्लस में था, माइनस लिख दिए, सॉरी, हाँ ये प्लस होगा, तो ये इनका बीमा हो गया इस टाइप से। चलिए अब हम लोग प्रतिरोध के बारे में देख लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटा के आगे प्रतिरोध देखता हूँ। आप वीडियो पॉज करके अब बिल्कुल नोट्स बनाना ना भूलें। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो पेपर में कैसे कर पाएंगे? अभी पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे वीडियो, फिर देखने के बाद तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल में बताऊंगा तो उस समय ये सब भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको हेल्प करेगा। चलिए बाबू यहाँ से एसआई बोले तो एम केस देख लेते हैं, ठीक है। एम केस में हम क्या देखेंगे? तो मात्रक देखेंगे ना। तो ये विभवांतर का क्या है? विभवांतर है, भी माने विभवांतर, ठीक है। विभवांतर का मात्रक बोलेंगे कि वोल्ट होता है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? तो बोलेंगे एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर तो है। अब देखिए प्रतिरोध है ना, तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ना हम 1 ओम बोलते हैं साहब, 1 ओम, और इसका संकेत, ओम का संकेत ऐसे होता है, ओम का संकेत ये होता है। ये प्रतिरोध का मात्रक है, ऐसे देखे होंगे 10 ओम, यानी कि प्रतिरोध है। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में जोड़ के वैल्यू निकालना आता है, तो उस समय न्यूमेरिकल देखे होंगे तो इस टाइप से 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम करके देता है, जो कि हम लोग विद्युत धारा में पढ़ेंगे इस चीज को। चलिए ये चीज हो गई, इसको आप चेंज भी करके लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, आप कैसे कैसे वोल्ट को क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा था। एम्पियर को क्या लिखते हैं? एम्पियर को कुछ नहीं लिखेंगे, जो एम्पियर है वही रह जाएगा, इसको चेंज आप कर सकते हैं। चलिए चेंज कर देते हैं। वोल्ट को क्या लिखेंगे? तो 1 वोल्ट कहाँ पे लिखा था? यहीं पे तो लिखा था ना वोल्ट को, हाँ यही तो है वोल्ट, ये वोल्ट है ना, ये वोल्ट को यही तो लिखे थे हम लोगों ने, ठीक है। वोल्ट को यही लिखे थे, तो वोल्ट को यहाँ पे ये वैल्यू लिख के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप कर लेंगे उतना। अब सीधे हम लोग बीमा देख लेते हैं। चलिए बीमा देख लेते हैं। बीमा तो वोल्ट यानी कि विभवांतर का बीमा क्या होता है? तो ml स्क्वायर और t-3 और a-1 होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एम्पियर है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर का बीमा क्या होता है? a होता है, और a ऊपर जाएगा तो काहे में होगा? माइनस में होगा। तो ml स्क्वायर, t-3 और a- क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये इनका क्या हो गया? बीमा हो गया। जो 2 टॉपिक है, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी और विद्युत चालकता, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत VVI है। मात्रक और बीमा दोनों पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप अपने इतना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप कभी भूलें नहीं। चलिए आ जाते हैं
देखें, प्रतिरोधकता को रेजिस्टिविटी बोला जाता है, जहां शॉर्टकट फार्मूला इसका मैं बताता हूं आपको। R बराबर रो एल अपॉन ए, R बराबर रो एल अपॉन ए, जिसमें R क्या है तो R प्रतिरोध है, ठीक है, रेजिस्टेंस। रो क्या है तो प्रतिरोधकता, इसी को बोला जाता है प्रतिरोधकता, जिसका हमको मात्रक और बीमा निकालना है, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं इंग्लिश में। एल क्या है तो चालक की लंबाई है। मान लीजिए कि कोई वायर है, ये मान लीजिए वायर है, तो ये वायर को हम चालक बोलते हैं, इसकी कुल लेंथ है, इसकी कुल लेंथ जो हो गया उसको हम बोलते हैं चालक की लंबाई। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। मान लीजिए कि ये वायर को काट दिए हम यहाँ से, तो काटे तो ये जो क्षेत्रफल बनेगा, यहाँ पे जो एरिया बनेगा उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक और बीमा होगा वही लिखा जाएगा यहाँ पे। चलिए आ जाते हैं, चलिए इसका एसआई मात्रक लिख लेते हैं। एसआई बोले तो एमकेएस, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई है, पक्का पूछता है इसका मात्रक बीमा दोनों। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपको पता है, ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है तो आपको पता है, मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पे ओम, यहाँ पे क्या मीटर बचा तो ओम मीटर हो गया। इनका एसआई मात्रक है, कंप्लीट हो गया आपका। चलें आगे देख लेते हैं हम लोग, इनका बीमा देख लेते हैं। चलिए बीमा लिखेंगे हम तो जानते हैं ओम का बीमा, ओम बोले तो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का बीमा क्या होता है तो ml स्क्वायर t माइनस 3 और a-2 होता है। ml स्क्वायर t माइनस 3 a-2 होता है, ठीक है। अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं ओम के जगह ml स्क्वायर t माइनस 3 और a-2 लिख दिया। l लंबाई है, मीटर, मीटर का बीमा क्या होता है l होता है। अब इसको हम लिखेंगे तो l स्क्वायर, एक और l मिलेगा तो ml हो जाएगा, t माइनस 3 और a-2 हो जाएगा। ये हो गया आपका बीमा, ये बीमा और ये इसका ओम मीटर मात्रक, ये दोनों वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको रट लेना है। चलें, रटना नहीं है, बनाना सीख लेना है। बनाना सिखाने के बाद मैं बोल रहा हूँ रट लेना है, सॉरी, इसको बनाना आपको सीखना है, दोनों का मात्रक और बीमा। चलिए अब विद्युत चालकता। विद्युत चालकता हम जानते हैं कि 1 प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी का उल्टा आप कर देंगे मात्रक को भी और बीमा को भी, तो किसका मात्रक बीमा बनेगा, विद्युत चालकता का, क्योंकि विद्युत चालकता जो है वो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का क्या है, अपोजिट है। 1 प्रतिरोधकता यानी कि अपोजिट है। चलें अब यहाँ से एसआई देख लेते हैं, एसआई बोले तो एमकेएस देख लेते हैं। चलिए आ जाइए, 1 प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए ना, तो ये तो है ओम मीटर, तो आप बोलेंगे सर इसका मात्रक तो होता है ओम मीटर, ओम मीटर हो गया। चलिए इसको मैं ओम मीटर लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग घबराएं नहीं। ओम मीटर, ओम मीटर बोलते हैं। चलिए ओम मीटर लिख दिया। चलें अब ये ऊपर जाएगा, ओम ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे, ओम के घात -1। मीटर ऊपर जाएगा तो बोलेंगे मीटर के घात -1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम के घात -1 और मीटर -1। ए भी ए लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों जगह कैसे भी लिखा हो, आपको ऑप्शंस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बीमा लिख देते हैं, डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन हम जानते हैं ना, इनका जो डायमेंशन आया इन्हीं को अपोजिट कर दीजिए ना आप। इनका डायमेंशन क्या आया है तो प्रतिरोधकता का डायमेंशन आया है ml3 t माइनस 3 और a-2 आया है, यही ना आया है ml3 t माइनस 3 a-2 आया है। अब इनको अपोजिट करना है तो अपोजिट करेंगे तो m यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, a प्लस में घात है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो m-1 हो जाएगा। l 3 है ऊपर में जाएगा माइनस में हो जाएगा, a माइनस है ऊपर में जाएगा प्लस में हो जाएगा, सॉरी 3। अब a माइनस है ऊपर में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यही तो इनका बीमा हो गया, ये कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट हो गया। ऐसे करना है जो कि दोनों वीवीआई, ये भी मात्रक भी वीवीआई, ठीक है, और बीमा भी वीवीआई, दोनों आपको कंप्लीट करके रखना है। अब ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है आवेश इंटू दूरी होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस और दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। मात्रक बीमा निकाल दीजिए। अब तो मैं सिखा दिया, बहुत एक्सपर्ट कर दिया हूँ, आप स्पीड में भी निकाल सकते हैं। चलिए देखें एसआई मात्रक देख लेते हैं इसका। एसआई बोले तो mks मात्रक आप जानते ही हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है तो आप बोलेंगे कूलम्ब होता है, ठीक है, कूलम्ब होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है बोलेंगे मीटर होता है, तो कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, यही तो हो गया इसका एसआई मात्रक, ठीक है। इसको चेंज भी करके लिख सकते हैं, कूलम्ब को क्या लिखते हैं हम, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड इंटू मीटर हो गया। पहले मीटर को लिखा जाता है मीटर सेकेंड, ठीक है, फिर क्या लिख देंगे एम्पियर लिख देंगे, ये भी हो सकता है। चलिए अब बीमा लिख दीजिए। चलिए बीमा लिखेंगे तो क्या होगा,
मीटर का बीमा एल होता है, सेकंड का बीमा टी होता है, एम्पियर का बीमा ए होता है। यही तो हो गया बीमा। एम नहीं है तो एम के पावर 0 एल टी ए, ये हो गया इनका बीमा। मात्रक बीमा दोनों लिख दिया आपने। चलें अब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आते हैं। ऐसा ही बोले तो आप जानते हैं एम के एस मात्रक लिखना है हमको। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, बोलेंगे वोल्ट होता है, ठीक है। दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक बोलेंगे मीटर होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर, यही तो इनका मात्रक हो गया, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, यही तो इसका मात्रक हो गया। इसको चेंज भी कर सकते हैं वोल्ट को। वोल्ट को कैसे चेंज करते हैं मैंने बताया हूं, बहुत बार बताया, उसको आप चेंज करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद चलिए इसका बीमा लिख देते हैं, सीधे डायमेंशन लिखते हैं बीमा। वोल्ट का बीमा क्या होता है विभवांतर का, तो हम जानते हैं ml² t-3 और a-1 होता है। मीटर का क्या होता है, एल होता है। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, ऊपर में एक एल बचा हुआ है, ml t-3 और a-1, ये इनका बीमा हो गया। मात्रक बीमा दोनों आपने निकाल दिया। इलेक्ट्रिसिटी में देख लिया है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग चुंबकत्व पढ़ना है, मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म में जितने भौतिक राशि हैं उनका मात्रक और बीमा हम लोग को सीखना है। चलिए आ जाइए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत धारा अपॉन दूरी होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब इंग्लिश में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण को क्या बोलते हैं, तो चुंबकीय प्रेरण का फार्मूला होता है फोर्स ऑफ बल बटा आवेश इनटू वेग। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण को, बल को फोर्स बोलते हैं, आवेश को चार्ज बोलते हैं और वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। अब मात्रक और बीमा लिख देना है आपको, तो यहीं से लिखना अब आना चाहिए, आपको खुद लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को एक्सपर्ट कर दिया हूँ। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए एसआई मात्रक, एसआई बोले तो क्या सा होता है, एमकेएस मात्रक होता है। चलिए आज विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, बोलेंगे एम्पियर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे मीटर होता है। तो एम्पियर प्रति मीटर हो तो गया आंसर, खत्म। चलिए बीमा देख लेते हैं, इनका बीमा क्या होगा, तो जानते हैं एम्पियर का बीमा कैपिटल ए होता है, मीटर का बीमा एल होता है। एल ऊपर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। अब एम नहीं है तो m0 l-1 और ए आपका बीमा हो गया, ये बीमा हो गया आपका। चलिए अब चुंबकीय प्रेरण में आ जाते हैं। इनका एसआई बोले तो कौन सा मात्रक लिखेंगे, एमकेएस मात्रक लिखेंगे हम। चलिए फोर्स का मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे कि फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। चार्ज का मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है। इनटू वेग का मात्रक क्या होता है, बोलेंगे मीटर पर सेकंड होता है। इसको ना इतना को हम बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। आप बोलेंगे चुंबकीय प्रेरण का मात्रक, ये भी पूछ सकता है या तो टेस्ला भी पूछ सकता है। एक और होता है, ठीक है, उसको भी मैं लिख देता हूँ, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इनका मात्रक होता है। 3 मात्रक हो गए, या तो ए बोलेंगे या तो ए बोलेंगे या तो ए बोलेंगे। तीनों में से जो ऑप्शन रहेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। 3 टाइप हो गया। चलिए अब बीमा आ जाते हैं। इनका डायमेंशन कैसे लिखेंगे हम, डायमेंशन लिख देने यहाँ से। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, तो आपको बताया तो था बल जब बताया था, न्यूटन का ml/2 ये तो होता है इनका बीमा न्यूटन का, बल का। तो लिख देंगे ना हम ऊपर न्यूटन के जगह ml/2 लिख दिया। कूलम्ब का, तो कूलम्ब का बीमा क्या होता है, 80 होता है, तो आपने 80 लिख दिया। अब मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड क्या है, मीटर का बीमा क्या होता है, तो एल होता है। सेकंड का बीमा क्या होता है, तो टी होता है। टी से टी तो कैंसिल हो गया ना। चलें अब एल से एल भी तो कैंसिल हो गया ना। बचा क्या, ऊपर में m t-2 बचा और नीचे में क्या बचा, ए बच गया। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बचेगा, तो m t-2 और ए के पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे एल एब्सेंट है तो उसके पावर को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ए हो गया, ए आपका हो गया बीमा मात्रक, सब चीज़ हो गया। दोस्तों ये अपना यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आया होगा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने में। अब जो भी आगे चैप्टर हैं, अगला है स्केलर एंड वेक्टर है, सदिश और अदिश राशियां हैं, उसमें भी ऐसा ही मजा आने वाला है। टोटल सब्जेक्ट, टोटल चैप्टर को, चैप्टर बाय चैप्टर फिजिक्स को मैं बिल्कुल आसान मेथड से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शून्य से शिखर तक करवा दूंगा आपको। बिल्कुल आपको चैनल के साथ में खाली जुड़े रहना है, ठीक है। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये चीज़ है, चलिए चुंबकीय फ्लक्स देख लेते हैं। आपको बहुत मजा आया होगा, पूरा यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आप मास्टर बन गए होंगे। आप ऐसा पढ़ें ताकि आप दूसरे को पढ़ा सकें। इसमें पढ़ने का मतलब ये होता है, पढ़ने का तात्पर्य ये होता है कि मेरे माइंड में ऐसा चीज़ आ जाए ताकि मैं दूसरे को भी बता सकूं। इसको बोलते हैं क्लियर, कि टोटल चीज़ क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको करना है, जो कि मैं बताया हूँ यूनिट एंड डायमेंशन में कोई समस्या नहीं हुआ होगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि नया आप हैं, नया स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल पार्ट 1 से मेरा वीडियो देखें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में बनाया हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन का 4 पार्ट है, चारों पार्ट आप देखें
ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा आज के बाद। चलिए चुंबकीय फ्लक्स देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में देखिए क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी VVI है। मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय प्रेरण इंटू क्षेत्र होता है। चुंबकीय प्रेरण अभी हम लोग बात किए थे, जस्ट इसके पहले देखे थे, हम लोग बनाए थे। चलिए इनका SI मात्रक देख लेते हैं। SI मात्रक बोले तो MKS मात्रक। अब चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होता है, तो अभी हम आप लोग को बताया था कि वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, इनटू ये क्षेत्र है, क्षेत्र माने क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर ही तो होता है। ये से कैंसिल हो गया तो मात्रक क्या बनेगा, वेबर। ये पक्का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट VVI है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो वेबर बोलेंगे आप, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो आप क्या बोलेंगे, वेबर बोलेंगे। इसको और चेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए क्या चेंज करेंगे हम, तो आप जानते हैं चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला भी तो होता है ना, टेस्ला भी तो मैंने बताया था आपको। चलिए हाँ, टेस्ला भी बताया था। तो टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का होगा, क्षेत्रफल का क्या होगा, तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होगा, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये भी इनका मात्रक होगा। वो तो आप पे डिपेंड करता है और क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है उस अनुसार से आपको बना के और आंसर निकालना है। कोई एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता नहीं है, वो चेंज करके कैसे कैसे क्या आता है आप पूरा टोटल सीख लिया है अब। चलिए अब इनका बीमा लिख देते हैं, बीमा लिखना है, चलिए बीमा लिख देते हैं। चलिए तो बीमा लिखने के लिए देखिए, बीमा लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग चुंबकीय प्रेरण का बीमा जानते हैं, MT-2 और A-1, ये होता है चुंबकीय प्रेरण का बीमा, जस्ट अभी देखे थे हम लोग। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, तो L स्क्वायर होता है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ML स्क्वायर T-2 और A-1, यही तो होगा इनका बीमा, जो कि हो गया समाप्त, जो कि हो गया समाप्त। आज ये बिल्कुल यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट वीडियो था, जो कि पार्ट 4 में आप पढ़े। 4 पार्ट मैंने यूनिट एंड डायमेंशन का बताया हूँ, बिल्कुल चारों पार्ट जो देख लेंगे आपको कोई समस्या नहीं होगा। आज के बाद यूनिट डायमेंशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही मेरा फंडा है, फार्मूला है, जो कि मेरे कोचिंग रिजल्ट मशीन के नाम से जाने जाते हैं, जिनका यही सूत्र है, ठीक है। ऐसा ही मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा ही करा के मैं बिल्कुल एक बैच, पूरा बैच का बैच खाली करता हूँ। जब पेपर आता है ना, अभी मैं आपको बात कर देता हूँ, 2019 में जो वैकेंसी था, रेलवे का वैकेंसी आया, ALP का था और टेक्नीशियन का था, उसमें मैंने 70 लड़कों को बैच से एक बार में मैंने 55 लड़कों को रिजल्ट करवाया हूँ। बस यही फंडा अपना कर, टोटल चीज़ मैं ही बताता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, साइंस भी पढ़ाता हूँ, GK भी पढ़ाता हूँ, टोटल चीज़ हिंदी भी मैं पढ़ाता हूँ, ये चीज़ है। बाकी मैथ और रीजनिंग का वीडियो आप देखे होंगे, कैसा लगा होगा, टोटल ट्रिक बहुत शानदार लगा होगा आपको, ठीक है दोस्तों। अब मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।